साथियों नमस्कार। गौतम बुद्ध नगर जिले की एकमात्र नगर पालिका में पिछले लगभग एक दशक से कूड़ा निस्तारण की समस्या धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है। वर्तमान में दादरी नगर पालिका के सामने कूड़ा निस्तारण को लेकर के एक बड़ी चुनौती है। नगर के अंदर एक वर्ग दादरी के अंदर स्थित कूड़ा डंपिंग ग्राउंड जो धीरे धीरे एक बड़े पहाड़ का रूप ले रहा है, उसको लेकर के अनिश्चितकालीन धरना और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ है दादरी नगर पालिका की चेयरमैन गीता पंडित जी। गीता जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। गीता जी, दादरी के अंदर जो ये डंपिंग ग्राउंड एक धीरे धीरे बड़े पहाड़ का रूप लेता जा रहा है, देखने पर लगता है कि यह दादरी नहीं, दिल्ली के गाजीपुर या कुछ और जो बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, एक प्रथम दृष्टया देखने पर इस तरह का भ्रम भी पैदा हो जाता है। तो ये दादरी में कूड़ा निस्तारण को लेकर के जो समस्या लगातार एक दशक से, यानी कि आपके नगर पालिका चेयरमैन बनने से पूर्व से ये समस्या शुरू हुई है और धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, जरा बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपनी दादरी के समस्त क्षेत्रवासियों से नवमी की और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और जो भाई ने ये सवाल करा है, ये सही है, हम भी मानते हैं और हम भी इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि हकीकत में दादरी में कूड़ा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वो एक विशाल रूप ले रहा है। और हमें अपना वादा भी याद है जो हमने चुनाव के समय करा था कि सबसे पहले हम डंपिंग ग्राउंड पे ही काम करेंगे, वो हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सीएनडी से इसका टेंडर भी छूट चुका है, हमने भी बात करी है, हमारे डीएम साहब ने भी बात करी है। तो इसका उन्होंने बोला है कि हफ्ता 10 दिन में यहाँ पे काम चालू हो जाएगा, तो इसका कूड़े का निस्तारण ही होने लगेगा। और नए डंपिंग ग्राउंड के लिए हमने चिठाड़ा में जो हमारी जमीन है उसकी तारबंदी होगी और उसका टेंडर भी अब छूट चुका है। तो वहां पे बाउंड्री होने के बाद में वहां एक प्लांट लगाया जाएगा, जिससे जो रोज का कूड़ा जाएगा वो तुरंत रिसाइकल होता रहे और वो खाद के रूप में लोगों के लिए काम आता रहे। गीता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो दादरी के अंदर, दादरी नहीं देश के बड़े बड़े नगरों में ये समस्या तेजी से एक बड़ा रूप ले रही है और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ हमारी सरकारों को भी अब इस पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और इस पर नए सिरे से एक मंथन शुरू हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दादरी के अंदर जो कूड़ा उत्सर्जन की दर है, वो प्रतिदिन कितना कूड़ा दादरी के अंदर निकलता है? आप सभी जानते हैं कि पहले, अब से 20 साल पहले दादरी छोटी थी, लेकिन उसके बाद चौगुनी रफ्तार से दादरी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से हमारा कूड़ा भी बढ़ रहा है। प्रतिदिन 35 से 40 टन के बीच में हमारा कूड़ा आ रहा है। तो आप भी मानो कि इतना कूड़ा घरों से निकल रहा है, तो उसका तुरंत तो निस्तारण नहीं हो सकता, लेकिन हमने जो योजना बनाई है उसका जल्दी हम करेंगे इस्तेमाल, की जिससे कि हमें कूड़े से निजात मिल जाए। तो आप कह रहे हैं कि आपने कूड़ा निस्तारण के लिए एक योजना बनाई है, जरा इस योजना के बारे में हमें बताइए। आपका मतलब शुरू से लेकर के रिसाइकलिंग तक की क्या योजना है, उसके बीच बीच में क्या स्टेप है और कैसे वो अंतिम चरण में जाकर के रिसाइकिल होगा? जैसे कि अब हमारा आरपीएफ सेंटर बना हुआ है जो विशाल मंदिर के पास है, इस तरीके से हमारे 3 सेंटर और बनने जा रहे हैं जिनका टेंडर हो चुका है। तो उसमें कूड़े को अलग अलग छांटा जाएगा, सूखा कूड़ा अलग, गीला अलग। जो सूखा कूड़ा होता है वो कबाड़ी, मतलब कोई भी उसको बेच देता है, और जो गीला होता है उससे खाद बनाया जाता है। इसी तरह से जो हमारा नया डंपिंग ग्राउंड बनेगा चिठाड़ा में, वहां पे भी मशीनें लगाई जाएंगी जो कूड़े को एक तरफा छांटती जाएंगी और जो वेस्ट है उसे खाद के रूप में या ऑक्सीजन के रूप में इस्तेमाल करा जाएगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो दादरी के अंदर एक कूड़े का एक आर्टिफिशियल पहाड़ तैयार हो गया है और वो धीरे धीरे आबादी के बीच में आ चुका है। किसानों की जमीन वहां पर इफेक्टेड हो रही है, किसान कहते हैं कि पैदावार भी इफेक्टेड है, स्कूल उसके पास है, जीटी रोड से महज 300 मीटर की दूरी पर है, तो प्राइम लोकेशन पर है, कई आबादियों के बीच आ गया है, तो एक बड़ा हिस्सा उससे इफेक्टेड है। महामारी जैसी समस्याएं वहां पैदा होती हैं, लोग उसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे, आपके संज्ञान में होगा। तो ये समस्या अभी कितने दिन बनी रह सकती है? और आप बता रहे हैं कि आप लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो ये समस्या कितनी जल्दी सॉर्ट आउट होगी, कितना समय लगेगा, होगी किस रूप में होगी, जरा इस बारे में बताइए। देखो, आप धरने पे जो बैठे हुए हैं उन्हें हमने समझा भी दिया था कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो घुमाए और कूड़ा तुरंत खत्म हो जाए।
जो टेंडर हुआ उसमें भी मशीन ही बाकायदा वहां पे एक शेड बनेगा, वहां मशीनें लगेंगी और वहीं पे कूड़े का निस्तारण होगा। तो वो 1 या 2 महीने का काम नहीं है, कम से कम साल भर आप उसे मान के चलो कि कूड़ा निस्तारण, क्योंकि 20 साल से भी ज्यादा का कूड़ा वहां पड़ रहा है। कोई थोड़ा बहुत नहीं है जो एक दिन में ही, कूड़ा उठना नहीं है वहां से, कूड़े का वहीं पे ही समाधान होना है। जब उसका वो खाद बनाएंगे उसके बाद वो यहाँ से भेजेंगे कूड़े को। तो साल 6 महीने तो आप मान के चलो कि इस पर लग जाएंगे। अब वो उनकी इच्छा है कि वो कब तक बैठ तो आप सकते हैं। बता रहे हैं कि वहां पर एक प्रक्रिया शुरू होगी, कूड़े की छटनी होगी, छटनी होने के बाद उसको वहीं उसके पे रिसाइकल, रूप के अनुसार अलग अलग सेंटरों पे भेज करके उसको रिसाइकिल के लिए भेजा जाएगा। और नहीं जैसे वो टेंडर हो चुका है, जैसे ही हमारे यहाँ पे काम चालू होगा हम आप लोगों को बुला लेंगे, वो पूरी प्रक्रिया बता देंगे। क्योंकि अभी पूरी तरह से तो सिर्फ हमें भी पता है कि वहां से टेंडर हो चुका है, लेकिन वो किस तरीके से काम करेंगे और तो वो तो जब लोग यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे तब है, क्योंकि ये सीधा टेंडर लखनऊ से हुआ है, हमारे स्तर से नहीं हुआ। तो इस टेंडर को हुए भी कितने समय हो गया है, और आपकी सक्षम अधिकारियों से यदि बात हुई हो तो उनका क्या कहना है, कितने दिन में काम शुरू कर देंगे? 1 डेढ़ महीने पहले ही ये टेंडर हो चुका है। डीएम साहब ने भी बात करी थी जब रीना राघव जी वहां पे गई थी, कलेक्ट्रेट में गई थी। उसके बाद डीएम साहब ने बात करी तो उन्होंने कहा भाई इस काम को जल्द चालू करो। तो वो भी कह रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन में, तब छुट्टी, दशहरे की छुट्टी के बाद फिर हम दोबारा डीएम साहब से मिलके और बात करते हैं। हम अपने स्तर से ही बात करते हैं जितना जल्दी हो सकेगा। हम भी चाहते हैं, हम ये थोड़ा चाहेंगे कि हम एक तरफ अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ कूड़े का पहाड़ अपने शहर में देंगे। नहीं, तो जिस तरह से हम अपना घर साफ रखना चाहते हैं उसी तरह से हम अपनी सड़क रखना चाहते हैं। तो वही हमारे अंदर है कि अगर हमारा शहर सही रहेगा तो हम वहां से कूड़े का ढेर भी हटाएं, तभी तो हमारे एक दादरी की अलग पहचान बनेगी। अच्छा, चेयरमैन साहब, जो मैं अभी समझ पाया हूँ, आपने एक बात बताई है कि जहां पर एक कूड़ा डल रहा है, ये कूड़ा निस्तारण यहाँ से होगा। तो इसको लेकर के एक भ्रम अभी भी बना रह सकता है जनता के बीच कि ये कूड़ा डंपिंग ग्राउंड, यानी कि आप कह रहे हैं कि आपकी शब्दावली और जनता के बीच जो एक भ्रम पैदा हो सकता है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि इसको आप एक सेंटर ग्रुप में स्थापित करेंगे, विकसित करेंगे, जहां से कूड़े को छटनी करके अलग अलग सेंटरों पे भेजकर रिसाइकिल किया जाएगा, यानी कि वो नहीं, डंपिंग, वो हमारा नया वाला जो डंपिंग ग्राउंड चालू होएगा वहां रिसाइकिल होगा वहां और पे जहां होगा। से छटनी होगी नहीं, यहाँ पे तो वो जो टेंडर हमारा हुआ है सीएनडी का, वो यहीं पे इसका वो निस्तारण करेंगे, वो निस्तारण यहीं पे करेगा। यहीं पे करेंगे। तो जो हमारा नया पहली कूड़ा बात आएगा, तो व्यूअर ये समझ ले कि जब वो आपका टेंडर यहाँ आ जाएगा, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो ये डंपिंग ग्राउंड ना रह करके एक साथ निस्तारण केंद्र हो जाएगा। बिल्कुल। फिर इसके बाद यहाँ पे कोई कूड़ा भी नहीं डलेगा, नहीं डलेगा। नहीं डलेगा। लेकिन इसके बाद जो बड़ी समस्या लोग बताते हैं कि एक बदबू दुर्गंध, क्या उस समय ये बदबू दुर्गंध जैसी समस्या भी समाप्त हो जाएगी या ये समस्या बनी रहेगी? नहीं, जब यहाँ से पूरा कूड़े का निस्तारण हो जाएगा, वो उसे खाद बनाएंगे, कुछ भी दूसरी जगह भेजेंगे, तो यहाँ पे एकदम साफ हो जाएगा जैसे पहले की तरह रहता था। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी पिछले, मैं जो देख पा रहा हूँ, पिछले 1 दशक से दादरी कूड़ा निस्तारण केंद्र के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, और 1-2 जगह प्रयास भी हुए हैं और वहां देखा कुछ विवाद भी हुए हैं। तो दादरी के अंदर कूड़ा निस्तारण को लेकर के जो जमीन की उपलब्धता है उसकी स्थिति जरा बताइए। दादरी के अंदर कहीं पे भी जमीन को बुलाएं, क्योंकि जो जमीन थी वो पहले ही बेच दी। कुछ भी हो, मैं पीछे वालों के बारे में कुछ नहीं कहना आप चाहूंगी वर्तमान पे बताइए जी। तो इस समय कुछ नहीं है। चिठैड़ा में बड़ी मुश्किलों के साथ हमें जमीन मिली है। उसमें भी जिस समय तारबंदी कराई थी तब भी बहुत ईओ के सामने, तब मेरा शासनकाल नहीं था, ईओ का ही था, तो उसने ही तारबंदी कराई थी। लेकिन जमीन हमारे पिछले उसमें ही हमें मिल गई थी ना। लेकिन वहां पे भी लोगों ने बहुत विरोध करा, वहां के लोग भी धरने पे बैठे, नई बस्ती के और चिठैड़ा के, कि हम यहाँ नहीं रहना। तो ये तो जहां भी हम करेंगे थोड़ा बहुत तो समस्या सभी सामने आएंगी। लेकिन जब हम उस प्लांट को यहाँ लेके आएंगे तो जब किसी को यही नहीं होगा कि यहाँ बदबू आएगी, तो सब कोई तैयार भी हो जाएंगे। क्योंकि जो प्लांट बनेगा आप भी देखोगे इतना सुंदर कि वहां आप बैठ के खाना भी खा सकते हो। इस तरीके से प्लांट बनेगा, एक बहुत सुंदर रूप देंगे कि किसी को कोई अलग, उसके आसपास खेती भी आराम से होगी और हमारा 4 बाउंड्री के अंदर काम चलेगा। नगर के अंदर जो लोग इस समस्या से अजीज हैं, परेशान हैं और इसको लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए आपका कोई संदेश, आप कुछ उनको मैसेज देना चाहते हैं जिससे कि आप लोगों के बीच संवाद की जो स्थिति है ये बनी रहे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, मैं तो जब रीना जी वहां पे बैठी थी उसके 2 दिन बाद ही 30 तारीख को मैं वहां गई थी, उन्हें पूरी फाइल भी दिखा दी कि भाई ये रहा, हमारी तरफ से काम चल रहा है। लेकिन
खाली एक मेरे ही साइन से या मेरे कहने से नहीं होता। तो उनसे कहा था कि आप खड़े हो जाओ, इसका जल्द से जल्द निस्तारण कर दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं माने। अब मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी, अब वो हम भी देखते हैं वो कब तक वहां यानी बैठती कि है। आप कहना चाहती है कि आप उनसे बात न करके आपको करके दिखाएंगे उनको। बस बस। चलिए ठीक। साथियों, दादरी में कूड़ा निस्तारण की समस्या को लेकर के आज हमारे साथ हमारी परिचर्चा में शामिल रही हैं दादरी की चेयरमैन गीता पंडित जी। उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया है कि किस तरह से दादरी के अंदर कूड़ा निस्तारण को लेकर के एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया पर काम चल रहा है। उनका कहना है कि बहुत जल्द यह समस्या समाप्त होगी और इसका एक सततीय स्टेबल एक विकल्प वो दादरी की जनता को देने जा रही है। साथियों, इस बात से आप गौर करना होगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पिछले एक दशक में दादरी की लोकेशन के कारण जहां पर दादरी स्थित है वह इतनी प्राइम लोकेशन है, वह बड़े और छोटे परिवारों के लिए बिल्कुल मुफीद है। इसी कारण दादरी की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। आबादी से तेजी से बढ़ने के कारण यहाँ का जो आबादी एरिया है वह बढ़ा है। दादरी के अंदर जो कूड़ा निकलने की उत्सर्जन की एक दर थी वह भी तेज हुई है। हम हकीकत से मुंह नहीं छिपा सकते हैं, जैसा भी गीता पंडित जी ने बताया है कि दादरी से प्रतिदिन 40 से 45 टन कूड़ा निकलता है। दादरी के पास अपनी एक सीमाएं है, जमीन का अभाव है, जिसके चलते इस विकल्प को वो बार बार तलाश रहे हैं। हालांकि उनको छोटे छोटे रूप में सफलता मिली है, लेकिन बड़े रूप में सफलता नहीं मिली है। यह समस्या सिर्फ दादरी की नहीं, देश के बहुत से नगर पालिका महानगर पालिकाओं की भी है। इसको लेकर के हमारी राज्य, केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन बहुत लॉन्ग टर्म्स के लिए एक योजना बना रहा है। दादरी नगर पालिका भी हमें इसी तरह का आश्वासन दे रही है। चलिए देखते हैं कि दादरी नगर पालिका अपने जो आश्वासन है उसको कब तक जमीन पर उतारती है। साथियों, इसी तरह के जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को समझने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप पंचायत 24 न्यूज को लाइक कीजिए, अपने कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।